नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं पवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्याम जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान महावीर के 27 जन्म हुए। अब इन 27 जन्मों का एनालिसिस हम करते हैं। आखिर महावीर किस गति में कितने भव करते हैं, किस किस गति में गए, कहाँ कहाँ पर जाना हुआ और किस तरह से कैसे कैसे भव उनको करने पड़े। अब ये है तिर्यंच गति है। इधर हम ये देख रहे हैं कि ये मनुष्य गति है। इधर आप देखेंगे ये जो है देह गति है और इधर जो है ये नरक गति है। हालांकि हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। आदिश्वर भगवान के 13 जन्म हुए, वो सिर्फ 2 गति में। पार्श्वनाथ भगवान के 10 जन्मों के अंदर उनकी जो है एक बार तिर्यंच गति में हुई तो 3 गति में गए। नेमिनाथ भगवान तो सिर्फ 2 ही गति में चले, शांतिनाथ भगवान 2 ही गति में चले, उनके भी तो 12 भोग हुए। बस सिर्फ एक ही बात है कि महावीर अकेले ही ऐसे हैं 24 तीर्थंकरों के अंदर जो 2 बार नरक में गए। पहले एक बात ध्यान में रखिए कि जब भगवान तो होंगे तब होंगे ना, पहले भव से तो भगवान नहीं है साहब। पहले भव से तो वो वैसे ही हमारे जैसे सामान्य, जैसे हम आज वैसे वो भी है। आज हमारा भी ये पहला भव हो सकता है यदि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, मिथ्यात्व का अवमन करके, तो आज हमारा ये पहला भव गिना जाएगा। नहीं तो फिर अनंत जन्म तो संसार में सबके है ही। प्रत्येक जीव को संसार में अनंत भव करने अनिवार्य है। अब वो कैसे कहां से करेगा सब? नंबर 1, निगोद में ही अनंत भव करेगा। आखिर निगोद भी किसमें गिनी जा रही है? गति की दृष्टि से ये निगोद भी तिर्यंच गति में है। अब निगोद के अंदर जीव को अनंत भव करने ही करने हैं, ये बात निश्चित हो गई।
अब निगोद में से अगर वो बाहर भी निकलता है तो जिस तरह से वो एकेंद्रीय पर्याय में आता है, तो एकेंद्रीय पर्याय के अंदर भी जो है जीव को निश्चित रूप से अनंत भव करने ही करने हैं। आखिर जाएगा कहाँ? परिभ्रमण तो संसार के चक्र में ही है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर वो मोक्ष तक जाने के बीच में तीसरे क्रम पर और अनंत भव कर ही लेगा। अब ये तीसरे भव जो है मोक्ष प्राप्ति तक के काल की बात है। अब वो फिर अनंत भव करेगा। अब ये तीनों नियम सबके लिए अनिवार्य है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं। निगोद में जाने तक, मोक्ष में जाने तक, जब वो बाहर निकल ही गया है तो मोक्ष में जाने तक जो है वो तीसरी बार और अनंत भव कर ही लेगा, समझे। अब जब वो इतने अनंत भव कर रहा है और इतने अनंत भवों के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आखिर उसको संसार का चक्र तो परिभ्रमण करना ही। तो परिभ्रमण का सीधा तात्पर्य है कि जाएगा तो कहाँ जाएगा? संसार में से जब तक नहीं छूटता है वहां तक भव परिभ्रमण करना अनिवार्य है। बोलो, ऐसी स्थिति में जब वो भव भ्रमण करेगा, परिभ्रमण करेगा तब। लेकिन अब पहली शुरुआत क्या है? जब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे, अब आप अनंत भव नहीं करोगे। पहला फायदा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा पहला फायदा ये है, अगर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से अब अनंत भव नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप रोज जिनवाणी श्रवण क्यों कर रहे हो? आपको प्रतिदिन जिनवाणी श्रवण करके, प्रतिदिन दर्शन करके, प्रतिदिन पूजा करके, प्रतिदिन, अरे भाई क्या आवश्यकता है रोज रोज सब करने की? आप किसी भी हालत में सम्यक दर्शन प्राप्त करो। आपके इस जन्म में 28 नहीं हुई कि मांस कमन नहीं हुआ, चलेगा। मनुष्य का जन्म सबसे बड़ी आपको जो है उपलब्धि, सुविधा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अगर किसी गति में है तो मनुष्य गति। अब मिथ्यात्व का वमन करके, ग्रंथि भेद करके आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा मौका जो है वो सिर्फ आपको मनुष्य गति में है। अब मनुष्य गति के अंदर मौका होने के कारण अब जिस तरह से जीव यहाँ, क्यों, कारण क्या है भाई? मनुष्य गति में ही सबसे बड़ा कारण देव गुरु धर्म की उपलब्धि आपको मनुष्य जन्म में, जिनवाणी श्रवण करना आदि जितना हमको मनुष्य भव में है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानार्जन जो है जितना मनुष्य भव में संभव है उतना और कहीं संभव नहीं। देवगति में सुविधा अच्छी है, किस बात की है सुविधा? सिर्फ वैक्रिय शरीर की है और कुछ नहीं है। मात्र वैक्रिय शक्ति की सुविधा होने के कारण वो देवता जो है कहीं भी जाकर के किसी भी रूप में मनुष्य भव, अरे धर्म जिनवाणी श्रवण कर सकते हैं। भगवान के चरणों में महावीर रोज जा सकते, आ सकते हैं। अब ये बात अलग है, लेकिन उनको इसके कारण जो है इच्छा हो जाए कि चलो रोज महाविद्य में जाए, रोज समय भगवान की जिनवाणी सुने, बहुत कम। सुविधा है, शक्ति है, लब्धि है। आप ये सोचिए, आपको आपके घर से यहाँ आने में 20 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, लेकिन देवताओं को देवलोक से महाविद्य में जाने में 2 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन फिर भी अंदर से प्रबल विश्वास, श्रद्धा होनी तो चाहिए कि मैं जिनवाणी श्रवण करने के लिए जाऊं तो सही, नहीं तो कौन जाएगा? ऐसी स्थिति के अंदर अब ये बात हो गई, सबसे ज्यादा अनंत भव जीव के किस गति में होंगे? स्वाभाविक है हर किसी के। अब निगोद से लेकर के
सबसे ज्यादा मतलब जितने अनंत गुने भव जीव के तिर्यंच गति में होंगे उसके अनंतवें भाग के ही भव जीव के अन्य गतियों में होंगे। बोलो। ये नहीं बोलो, वाक्य रखना, सही बोलो। एक शब्द मत छोड़ो, यहाँ पर एक एक शब्द काम का है। जितने अनंत गुने भव तिर्यंच गति में होंगे उसके अनंतवें भाग के ही भव अन्य गतियों में होंगे। मतलब उसके अनंतवें भाग के आ गए। अब तिर्यंच गति में अनंत 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 गुने भव हुए तो उसके सामने मनुष्य में कितने हुए? जितने अनंत अनंत गुने भव न तिर्यंच गति में हुए उसके अनंतवें भाग के ही नरक गति में होंगे, देव गति में होंगे। ये बात निश्चित हो गई है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त। महावीर की आत्मा को सम्यक दर्शन सिर्फ पहले मनुष्य के भव में, नैसार के भव में मिला। अभी हमने ये कल्पसूत्र में सुना है। हम ये गिनती कर रहे हैं कि अब सम्यक दर्शन होने के बाद अब अनंत नहीं रहे। दो चित्रों में अगर आप फर्क समझ सकते हो तो देखिए आप। अब ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई हिसाब ही नहीं है। अब सिर्फ परिभ्रमण ही परिभ्रमण है, तो ये अनंत का भाव इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर आपने सम्यक दर्शन यहाँ प्राप्त कर लिया है तो अब यहाँ से इतने ही भाव आपको बाकी रहे। ये है सिर्फ प्रमाण कितना है? ये अर्ध पुद्गल परावर्त काल, बस इतने में ही आपको चलना है। इतने में महावीर ने 27 कर लिए, पार्श्वनाथ ने 10 कर लिए, नेमिनाथ ने 9 कर लिए। अब ये अपने अपनी तरह से जिन्होंने जितने किए सब है काल अर्ध पुद्गल परावर्त। सबके लिए नियम यही है, मेरे लिए भी यही नियम है, आपके लिए भी यही नियम है, तीर्थंकर भगवंतों के लिए भी नियम यही है। क्यों महावीर के 27 हुए? क्यों पार्श्वनाथ के 10 ही हुए? क्यों नेमिनाथ के 9 ही हुए? क्यों आदिनाथ के 13 हुए? अपने अपने कर्म। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया मतलब सभी कर्म क्षय थोड़ी हो गए। अभी तो बहुत कर्म बाकी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब मिथ्यात्व मोहनीय की सिर्फ जो है एक ही कर्म प्रकृति का क्षय पश्चात, और साथ में सामूहिक गिन लो तो अनंतानुबंधी सब तक की 7 कर्म प्रकृतियों का ही क्षय है। चलो भाई, ग्रंथि भेद तो हो गया। सबसे पहले जीव की उपलब्धि। मिथ्यात्व में जीव अनंत अनंत गुने भव बढ़ाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही शेष बचता है। बोलो मेरे साथ। अधूरा नहीं बोलो। सब मिथ्यात्व के अंदर जीव अनंत 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 भोग करता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है, बहुत संसार चलता ही जाता है। लेकिन जैसे ही जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब वो अर्ध पुद्गल परावर्त काल में निश्चित मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब ही यह है कि मोक्ष का रिजर्वेशन करना। बात पूरी हो गई। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको रिजर्व करना है, निश्चित निर्धारित करना है। हाँ जी, हाँ, जब अब इस जीव का मोक्ष नक्की हो गया। अब कब होगा? जब वो अपने कर्मों का क्षय करेगा तब। कब वो कर्मों का क्षय करेगा? जब करेगा तब करेगा। जब जिस तरह से वो जीव अपने कर्मों का क्षय करेगा तब उसका मोक्ष होगा, तब होगा। लेकिन आज क्या हुआ है?
सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही उसका मोक्ष निश्चित हो गया है। अब निश्चित हो गया, अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये सबसे बड़ी बात। अगर इतनी सी बात को हम ध्यान में रख लें तो पूरी जिंदगी 100 साल लगे तो भले ही लगे, लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा काम है मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना। दिस मस्ट बी अवर अल्टीमेट गोल। एक अंतिम लक्ष्य साध्य होना चाहिए। अब ये चूक गए और बाकी का सब किया, कोई अर्थ नहीं रहेगा। इन जनरल सेंस के अंदर, इन कॉमन सेंस के अंदर, हम जैन कुल में जन्मे, चलो भाई दर्शन करो, पूजा करो, चलो भाई पर्यूषण आ गए, चलो भाई चलो। अरे भाई ये तो सब आप करते रहोगे, लेकिन ये काम किया कि नहीं? ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं? हम लोग राजी हो जाते, क्रियात्मक धर्म, सामयिक औषध का दर्शन, पूजा का, व्रत बचकान का क्रियात्मक धर्म करके राजी हो जाते हो, लेकिन परिणति को शुद्ध करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन में आने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। मनुष्य जन्म पुण्य से मिलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन पुण्य से नहीं, प्रबल पुरुषार्थ से ही मिलेगा। बोलो। प्रबल पुरुषार्थ से, पुण्य शब्द नहीं बोलना। क्या लगेगा? मनुष्य बहु पुण्य से मिल जाएगा। आपने पुण्य उपार्जन किया है तो आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन अब आप प्रबल पुरुषार्थ, ग्रंथि भेद करने के लिए, मिथ्यात्व टालने के लिए 1000 गुना पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। तब जाकर के मिथ्यात्व का टलेगा मिथ्यात्व, ग्रंथि भेद होगा, और तब जाकर के आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। क्या क्या मिला आपको प्रबल पुण्य से? प्रबल पुण्य से आपको बहुत कुछ मिला है। मनुष्य जन्म मिल गया, उच्च पुत्र गोल मिल गया, उच्च गोत्र मिल गया, आप धर्म के सब सानुकूल संजोग मिल गए, बहुत अच्छा निमित्त मिल गया, धन लक्ष्मी संपत्ति ऐश्वर्य भोग विलास, खाना पीना गाड़ी बंगला सब मिल। ये पुण्य है। ये आपके लिए प्रबल पुण्य का काम करेगा कि हाँ पुण्य से इतना तो मिल गया आपको। लेकिन अब पुण्य के सामने आपका पुरुषार्थ क्या है? पुण्य साधन सामग्री तक सीमित है। इट इज लिमिटेड अप टू ऑल अदर एसेसरीज। पुण्य का काम उतना ही है, सब अच्छी सुख सानुकूल सामग्री देना, ये पुण्य का। लेकिन अब इतने मात्र से क्या होगा? सानुकूल सामग्री दे दी, अब जो साधन सामग्री को मिली है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी, आइदर टू मिसयूज और टू रियल यूज। अब उस साधन सामग्री का सदुपयोग करना कि दुरुपयोग करना, ये आपको सोचना है। आप सही सदुपयोग करेंगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन डबल हो जाएगा। आपने मिसयूज किया तो पाप कर्म बंद करके पुण्य से पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा, फिर आप दुर्गति में चले। तो महावीर सर्वप्रथम पहला भव यहाँ पर नैसार का जो भी कर रहे हैं, जिस भव में इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब यहाँ से सीधे वो दूसरे जन्म में देवलोक में गए। देवगति में क्यों गए? मैंने अभी आपको कहा सम्यक दर्शन पुण्य प्रकृति नहीं है, सम्यक दर्शन पुण्य का काम नहीं कर रहा है। अब उन्होंने देवगति क्यों प्राप्त की? सतत अपने बचे हुए शेष जीवन में महामंत्र नवकार की साधना की। कितने दिन की? जितने दिन उनका आयुष्य बचा है। इधर नवकार मिल गया। क्यों मिला नवकार? गुरु महाराज मिल गए। जंगल में ऐसी परिस्थिति में गुरु महाराज का मिलना और उनके मिलने से इसको नवकार अंदर जच गया, सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अब सम्यक दर्शन होने के बाद नियमित रूप से अखंड धारा में नवकार जपते और आयुष्य उसी में पूर्ण हुआ, देवगति में गए, और वही पुण्य वापिस इनको यहाँ पर तीसरे भव में मरीचि बना रहा है।
अब मरीचि के भव में भी दीक्षा ली, बहुत अच्छी साधना कर रहा था, लेकिन 3 गलतियां मरीचि के भव में बहुत भारी हो गई। अब ये 3 गलतियां मतलब 3 प्रकार के पाप। एक तो सम्यक दर्शन का वमन कर लिया, त्रिदंडी पना धारण कर लिया, और नीच गोत्र कर्म इन्होंने बांध। ये काम इनका गलत हुआ। आज पुण्य कहाँ से, नवकार का पुण्य वहां से लेकर के आया। आप नवकार जब सब पाप प्रणाशनों के लिए, कर्म क्षय के लिए करो तब वो है। आप इसी नवकार का उपयोग पुण्य के लिए करो तब पुण्य का काम करेगा। अब क्या करोगे, नवकार नवकार ही है, आपको करना क्या है, आप कैसे करेंगे, पहले ये सोच लो समझे के लिए। आपको नवकार से खाली पुण्य उपार्जन है, करो। 9 प्रकार के पुण्य में 9वां प्रकार नमस्कार पुण्य है, आप उससे नमस्कार पुण्य करो। हो गया, इतने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन नवकार पुण्य तक सीमित नहीं है। नवकार से पुण्य उपार्जन करना मतलब खाली 33% मार्क प्राप्त करना है। अब नवकार से आप सब पाप प्रणाशनों करो तो आपका 100% रिजल्ट आए, सब पाप कर्मों का नाश कर। जैन कभी पुण्य उपार्जन करके मात्र राजी हो जाए ऐसा नहीं, जैन निर्जरा करके राजी। पर्युषण में क्या किया हमने, निर्जरा ज्यादा की। पहले कर्म क्षय का लक्ष्य है, सबसे पहले हमने निर्जरा का प्रमाण बढ़ाया। आपने इतने उपवास किए, 11 उपवास क्यों किए? आपके 11 उपवास आपके कर्म क्षय निर्जरा के लिए। आपने सामायिक प्रतिक्रमण कोई पुण्य के लिए नहीं किया है। संवर धर्म आपने नए पापों को रोकने के लिए किया। पहले ये समझ में आना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो फिर मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अब तीसरे जन्म के अंदर गलती क्या की, सम्यक दर्शन चला गया, वमन किया। अब ये चला गया तो इसके कारण जो है अब आगे यहाँ से फिर वापस, क्योंकि चारित्र अच्छा ऊंचा साथ में था, अब चौथा भव देवलोक में किया, 5वां भव और 6ठा भव दोनों मनुष्य में किया। दोनों भव मनुष्य के हुए। पहली बार यहाँ पर जो है 2 भव, आप ये देखिए, दोनों भव मनुष्य में बनाए। अब यहाँ से निकल करके फिर 7वें भव में देव गति में गए, फिर 8वें भव में मनुष्य में आए, 9वां भव देव गति में गए, 10वां भव मनुष्य में आए, 11वां भव था, 12वां भव जो है, 13वां भव वहाँ पर गया, 14वां भव यहाँ किया, 15वां भव यहाँ किया। अब वापस आकर के 16वें भव में आए। अब भव देखते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, यहाँ ये जो त्रिदंडी पणा इन्होंने तीसरे भव में लिया, वही वापस 5वें भव में, 6ठे भव में, 8वें भव में, 10वें भव में, 12वें भव में, 14वें भव में बार बार लेते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार त्रिदंडी बने। तीसरे भव में बन चुके थे, मरीचि के भव में त्रिदंडी। अब वो संस्कार कर्म के साथ में भव बदलता गया और भव बदलते गए, लेकिन एक भव के कर्म के बांधे हुए संस्कार वो दूसरे आगे के भव में साथ में। आज अगर हम गलती कर लेते हैं, आज किसी के साथ राग द्वेष हम कर लेते हैं, किसी के साथ कैसा भी क्लेश कसाय कर लेते हैं, आज आपको लगा कि मैंने जोर से चिल्लाकर उसको दबा दिया, उसको ऐसा कर दिया, वैसा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, वो हार गया। आप राजी मत होना, ये संस्कार कितने जन्मों तक साथ में आ। आज झूठ बोला, बोलने की आदत पड़ गई, अब आगे के कई जन्मों तक झूठ बोलने की आदत है। आज चोरी की है, छोटी है या बड़ी है, वस्तु कम है या कुछ भी है, आज के चोरी के संस्कार कई जन्मों तक आपके साथ में आ गए।
आज इस भव में दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार जो कुछ किया है, ये कई जन्मों तक आपके साथ में आ जाए। आज क्रोध करने की आदत डाली आप, आज आप क्रोध करते जा रहे हो। क्रोध करते 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 आपने 10 लोगों को चुप कर दिया, 100 लोगों को चुप कर दिया। अब मेरे सामने किसी की बोलने की कोई ताकत नहीं है। ये सब बात हो गई, लेकिन ये आदत, ये संस्कार कई जन्मों तक साथ में है। साधु के भव में क्रोध करने की आदत बनी, दूसरे तापस के भव में भी वही सामने आए, तीसरे भव में चंड कौशिक बना तो भी क्रोध उतना ही बढ़ता। आप देख लो, समझे, यहाँ पर यही हो रहा है। अब ये कर्म इधर से बार बार साथ में आया, इधर देखो। अब कर्म के संस्कार के कारण यहाँ पर आकर के फिर ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार 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 ब्राह्मण बनते रहे, नीच गोत्र में जाते रहे, ब्राह्मण में बनते रहे। अब ये भी कर्म, जैसे ये त्रिदंडी का कर्म आया, अब ये कर्म बरोबर बार बार आपके सामने साथ में आता रहे। अब आते आते 16वें भव में ये कर्म रुका। बस यहाँ देख लो आप, 15वें जन्म तक ये कर्म बरोबर साथ में चला है, रेगुलर चला है, कांस्टेंट चला है। अब 15वें के भव के बाद ये कर्म स्टॉक में जाके दबा हुआ पड़ा रहेगा, सीधा 27वें भव में आएगा। अब ये कर्म का खेल बहुत विचित्र है। अब ये सीधा, और है कितना, 82 दिन का इतना छोटा सा कर्म बचा है, वो सीधा 82 दिन के लिए वो सिर्फ 27वें भव में आएगा। कब हम कर्म बांधते हैं, कब हम कैसे कर्म बांधते हैं, कब हम कितने कर्म बांधते हैं, और कब ये कर्म आपके उदय में आते हैं, और कब ये कर्म जो है कितने जन्मों तक आपको परेशान करते रहेंगे, पता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले एक भव में, आज के वर्तमान भव में कर्म बांधते पहले 100 बार सोचना है, 1000 बार सोचना है। कोई कर्म बांधते पहले, कुछ भी करते पहले, अगर मुंह में एक चीज डाल के खानी भी है तो 1000 बार सोच लो भाई, अब इसके पीछे कोई जीव हिंसा बड़ी है और कर्म बंधेगा, मुझे नहीं खाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव को एकादशना बैठना अम्बिल उपवास करने से कोई फर्क नहीं। एक भाग्यशाली इतने सावधान, इतने जागृत हैं, पता नहीं एक बार ऐसी चीज मुंह में आ गई, उनको शंका हुई कि क्या खाने में आया, ये क्या खाने में, कोई पता नहीं चल रहा है। दूसरे दिन तुरंत उपवास कर लिया, और फिर उपवास करके उस वस्तु का पता लगाया, आखिर मैंने क्या मुंह में डाला है, क्या खाया है, सोचे समझे, और तुरंत उस वस्तु का पचकाण कर। दूसरे बरस उनको उपवास के समय में एक चीज खाने की इच्छा हो गई, याद आ गई, तुरंत तो उसी वस्तु का ही पचकाण कर लिया। मेरे को उपवास में ये वस्तु खाने की इच्छा क्यों? ये क्या है? सेल्फ पनिशमेंट। मैं अपने आत्मा को, खुद को थोड़ा सा दंड देता, पनिशमेंट देता। पढ़े हैं सत्ता में कर्म भूतकाल के, पढ़े हैं। अब आप थोड़ी आत्मा के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैंने उपवास किया है, मैंने ये खाने का विचार क्यों किया, खाने की इच्छा क्यों? कभी नहीं खाता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, जब नहीं होता है उपवास तब भी मैं नहीं खाता हूँ, तो ये खाने की इच्छा क्यों है? उन्होंने उस वस्तु का त्याग करके हमेशा के लिए पचकाण कर लिया। पचकाण का मतलब क्या है? त्याग करना है। पचकाण का मतलब क्या है? छोड़ देना है। अब पचकाण क्या फायदा करेगा? जिस वस्तु का त्याग किया उसकी इच्छा नहीं हो। बार बार जो इच्छा होती है, अब न मालूम इच्छाएं कितने प्रकार की है, इच्छाएं तो अनंत प्रकार की है। अब आपको कब किस वस्तु की इच्छा होगी, अब आपको कल कैसी इच्छा होगी, कोई ठिकाना नहीं। क्यों होगी इच्छाएं, क्यों इच्छाएं अलग अलग होती है? मोहनीय कर्म अभी भी अंदर स्टॉक में, सत्ता में भारी पड़ा है।
मोहनीय कर्म के अंदर की प्रकृतियों का उछाल अभी भी रोज आता है। दूध में उफान कैसे आता है, वैसे ही अंदर पड़ी हुई मोहनीय कर्म की इच्छाओं में उफान आता है। अब वो दूध की तरह से उभर के आएगी तो सीधी कहाँ जाएगी, पहले मन के धरातल पर जाएगी। अब विचार शुरू हो जाएंगे और मोहनीय कर्म का उदय है। विचार शुरू होते एक बार, दो बार, तीन बार, बार 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 बार। बस बड़े में और बच्चों में फर्क क्या है, बच्चे अपनी इच्छा रोक नहीं पाते, इसलिए वो थोड़ी शरारत करके मस्ती करके मम्मी ये चाहिए ही चाहिए, नहीं मम्मी अभी चाहिए, नहीं मम्मी अभी चाहिए, वो जमीन पर लेटने लग जाएगा, हाथ पैर पछाड़ने लग जाएगा। अब मम्मी को दया आएगी, मम्मी तो प्यार करने वाली है, लाड प्यार करने वाली है, एक का एक तो बेटा है, इकलौता बेटा है, तो चलो अब ममता भी बहुत है, चलो बेटा चलो ये लो, चलो ये लो, चलो। अब बच्चे की आदत हो गई, जब जब इच्छा हो जाए तब रो करके थोड़ी सी मस्ती कर लो, मम्मी इच्छा पूरी कर लेगी। ये इच्छाएं पूर्व भव के मोहनीय कर्मों का उदय। अब जब इच्छाएं जग जाए अंदर से और मोहनीय कर्म आपका प्रबल बन जाए और इच्छा के रूप में आ जाए, अब बड़ों का काम, बड़ों की समझ अगर ज्ञान से अच्छी समझ है, आप इच्छा को दबाओ, इच्छा को कंट्रोल करो और माइंड डाइवर्ट करो। अब मन को इच्छा से बाहर निकालो। ऐसे करके आप अंदर से एक एक कर्म की प्रकृति को डिलीट कर सकोगे। मोहनीय कर्म की इच्छा बढ़ाने वाली कर्म प्रकृतियों को अंदर से आप नष्ट कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जब जब इच्छा हुई तब तब इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत की तो समझ लो कभी भी आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। जब इच्छा हुई, जैसे ही इच्छा हुई, जब इच्छा हुई, जैसे ही इच्छा हुई, जितनी इच्छा हुई, जल्दी करो, इच्छा पूरी करो, इच्छा पूरी करो, इच्छा पूरी करो। ये आप करते रहे करते रहे करते, और मान लो पुण्य अच्छा है, साधन सामग्री विपुल है, पुण्य ने सहयोग दे दिया और आपने इच्छा पूरी कर ली, ये मन को आदत पड़ जाएगी। अब आप अपने इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। अब इच्छा तो अंदर से उछलने वाली है, इच्छाएं तो अंदर से बढ़ने वाली है, जागने वाली है। अब आप नहीं रोक पाओगे, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमको सीखना क्या है, करना क्या है। बचपन से बच्चों को 2 मिनट रोएगा चलेगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने की आदत मत डालो। उसके दिमाग में, मेमोरी में ये सेट हो रहा है, जब भी बच्चा रोएगा, जब भी बच्चा कुछ करेगा तो माँ इच्छा पूरी कर देगी, माँ इच्छा पूरी कर देगी। ये मानसिकता बदलो उसकी। अब उसको ये लगना चाहिए कि मेरी इच्छा होते हुई मुझे इच्छा को पूरी न करने के लिए समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, कराया जाएगा, जस्ट टू डाइवर्ट द माइंड। ये मेडिटेशन से आप धीरे धीरे सीख सको। ये आना चाहिए, अभ्यास है। इसमें पुण्य नहीं चाहिए, ये पुण्य से नहीं होता है। महावीर पहली बार यहाँ पर रुके, अभी मैंने क्या लिखाया, कितनी बार ब्राह्मण बने, कितनी बार त्रिदंडी बने। अब आपने देख लिया, ये तीसरे भव के संस्कार साथ में आए। अब इधर सम्यक दर्शन वापिस कब पाएंगे, फिर वापिस सम्यक दर्शन गया हुआ कब आएगा, अब कैसे होगा। अब कितने भव इसमें बीच में कर लिए, वो तो हम गिन ही नहीं रहे। कब इसके बीच में छोटे 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 भव कब हुए, अब कहाँ गिनने जाओगे। मिथ्यात्व के भवों की गणना करनी नहीं है। यहाँ आकर के 16वें भव के अंदर विश्वभूति राजकुमार बने। अब इस समय पहली बार इनका नीच गोत्र का कर्म अंदर स्टॉक में छिपा रहा, दबा रहा, अब बाहर निकले। अब बाहर निकले हैं तो पहली बार राजकुमार बने। अब यहाँ से निकल करके फिर 70वें भव में देवगति में जाकर फिर 18वें भव में मनुष्य में आए। आप देख रहे हो, यहाँ तक तो बराबर इनकी 2 गतियां चली, पहले से लेकर 18वें भव तक। अब तक इनकी 2 ही गतियों में जन्म हो रहे हैं।
देव मनुष्य, देव मनुष्य, मनुष्य देव, देव मनुष्य, यही चक्कर चल। अब तक तो अच्छा, गति बिगड़ी नहीं। अब ये आया 18वां भव। अब इस 18वें त्रिप्रष्ट वासुदेव के भव में फिर उन्होंने बड़ी गलतियां अलग अलग कर दी साहब। ऐसी गलतियां करके एक तो जो है निकाचित नियाणा करके अब उस सिंह को मारा है और वापिस अगले भव में मारने का नियाणा है। शैया पालकों के कान में शिशु डालने का पाप कर दिया। अब वो आप इनको सीधे 19वें जन्म में 7वीं नरक में लेकर गया। देखो महावीर का जीव है, कौन है, भगवान का जीव है, ये सब बात आप छोड़ दो। भगवान बनेंगे तब बनेंगे। अब दुनिया के अन्य धर्मों में तो भगवान के भव गिने ही नहीं है, वो तो भगवान के भव नहीं बता रहे हैं। अब राम के कितने भव हुए, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के कितने भव है, नहीं, कोई भव उनके कुछ नहीं होते हैं। वो सीधे ही जो है मोक्ष से वापिस नीचे उतरते हैं। क्यों आते हैं? लीला करने के लिए आते हैं। बस अब वो आकर लीला करेंगे और फिर वो चले जाएंगे वापिस मोक्ष। अब वही जाकर के दूसरा लव लेकर के अवतार लेकर के दूसरी बार आएंगे, वो भी चले जाएंगे साहब, वो भी वापस वहां से उतरेंगे। ऐसे करके हिंदू धर्म में 24 अवतार। दैट इज द हिंदुइज्म, इट बिलीव द इनकॉर्नेशन थियोरी। अब वो इनकॉर्नेशन थियोरी है, अवतारवाद है। Jainism absolutely denies that there is no incarnation theory because each and every living being is the separate and individual. जैन धर्म ने अवतारवाद नहीं स्वीकारा, प्रत्येक जीव को स्वतंत्र माना। आदिनाथ भगवान मोक्ष में गए, वो वापिस नहीं आए। मोक्ष उसी का नाम है जहाँ जाने के बाद कभी वापिस नहीं आते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। और जहाँ जाकर वापिस आते हैं उसको तो स्वर्ग कहते हैं। देवलोक में, स्वर्ग में जाओ तो वहां से वापिस आओगे, मोक्ष में से कभी वापिस नहीं आते हैं। बोलिए। बहुत अच्छा, रोज आना है, 1 घंटा रोज। जब आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, बोल सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। देवगति में जाओगे तो वापिस आओगे, 10 बार जाओ 10 बार आओ, 1000 बार जाओ 1000 बार आओ। मोक्ष में जाकर के कोई वापिस कभी नहीं आता है। अब एक तरफ दुनिया के सब धर्म अवतारवाद मान रहे हैं। In Christianity, they also believe the incarnation theory. In Islam, they are also believing the same incarnation theory. Hinduism, it believes the incarnation theory. अवतारवाद मानने से एक ही जीव है, एक ही ईश्वर है, वही बार बार जाके बार बार आएंगे। एंड श्री कृष्ण अगेन गिव्स द प्रॉमिस, आई विल कम बैक अगेन ऑन द अर्थ। बस वो बार बार यही करे, मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा। वो महाभारत में आपने सुना हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होगी या धर्म बढ़ेगा, तदा तदा पुनः पुनः आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार आकर के अवतार लूँगा, फिर जन्म लूँगा, फिर लूँगा। ये उनकी प्रॉमिस है, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ महावीर ने कभी ऐसा नहीं कहा। यहाँ आदिनाथ नहीं कह रहे, शांतिनाथ नहीं कह रहे। आदिनाथ का जीव अलग है, अजीतनाथ का अलग है। आदिनाथ मोक्ष में गए, वो वापिस नहीं आए। अजीतनाथ कोई और दूसरा ही जीव है, वो अजीतनाथ बनकर मोक्ष में गए। संभवनाथ वो कोई अलग तीसरे ही जीव ऐसा, वो अपनी तरफ से अलग से मोक्ष में गए। आते आते 24 ही अलग अलग, सब स्वतंत्र है। मोक्ष में जाने का मतलब ही क्या है? जन्म मरण के चक्र का अंत करना ही मोक्ष है।
मोक्ष में जाने का मतलब क्या है? कर्म का सर्वथा अभाव करना ही मोक्ष है। अब जब कर्म ही नहीं बचेंगे तो आप क्यों आएंगे वापस संसार में? क्यों आएंगे हम? कोई नहीं आएगा वापस। गए महावीर, चले गए। महावीर का शासन चल रहा है 21,000 बरस तक। महावीर को कोई वापस आने की जरूरी नहीं है। महावीर धर्म ऐसा देकर गए हैं, और धर्म की व्यवस्था के लिए साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघ की व्यवस्था करके गए। होते रहेंगे आचार्य भगवंत उपाध्याय, भगवंत साधु मुनिराज साध्वी जी, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। उनको जवाबदारी दी दिया है, आप धर्म चलाओ, आप धर्म बढ़ाओ, आप शासन चलाओ, आप शासन की व्यवस्था करो, चलाओ आप शासन। करना क्या है शासन चलाने में? आपको सबको धर्म ही तो सिखाना है। लोग तो संसार में तो अपने कर्मों में है। अब उनको धर्म समझाना है, अब उनको धर्म सिखाना है। अब ये व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए बता दी। महावीर ने साफ कह दिया, 5वें आर्य में जब तीर्थंकर नहीं होंगे तब साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ ही तीर्थंकर के समान गिना जाए। तीर्थंकर के समान, अकेले ट्रस्टी नहीं, अकेला ट्रस्ट मंडल नहीं, सभी सब मिलकर के चतुर्विध संघ जो है वो तीर्थंकर के समान गिना है। बस चल रही है, 2,500 बरस बीत गए, व्यवस्था चल रही है। महावीर वापिस नहीं आए, और भविष्य में अभी तो 18,500 बरस और चलाने। कोई महावीर स्वामी वापिस नहीं आएंगे, कोई भी तीर्थंकर वापिस नहीं आएंगे। अब कोई भी नए तीर्थंकर पंचम काल के कलयुग में होंगे भी नहीं। अब हमको ही चतुर्विध संघ को ही धर्म चलाना है। बात पूरी हो गई। श्रावक श्राविकाओं के लिए 12 व्रत की व्यवस्था कर ली, साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत की व्यवस्था कर ली। पाप प्रवृत्ति को घटाते कम करते करते श्रावक श्राविका अपना जीवन जिए, और पाप के सर्वथा पचकान करके साधु जीवन अपना जीवन जिए। कहाँ भगवान की जरूरत पड़ रही है? कोई आवश्यक, भगवान कोई मोक्ष से नहीं आए, भगवान तो बनना है। आप ये प्रक्रिया समझ रहे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। जब दुनिया के एक भी धर्म ने ये नहीं स्वीकारा है, और आज हम इस बात को स्वीकार करके चल रहे हैं। इधर देखिए, अब महावीर ने गलती की तो गए 7वीं नरक। अब इसका रास्ता क्या है? वो खुद कर्म बांधेंगे तो खुद कर्म का फल भोगेंगे। महावीर ने कर्म खाली हमारे जीवों के लिए नहीं बताया, महावीर ने कर्म का सिद्धांत जो है सबके लिए बताया, सबके लिए समझेंगे। भगवान के खुद के लिए भी कर्म यही है। भगवान के लिए भी जो कर्म है वही कर्म हमारे लिए है, जो कर्म हमारे लिए है वही कर्म भगवान के लिए। हम भी जो कर्म करेंगे तो फल वही भोगेंगे, भगवान भी कर्म करेंगे तो उनको भी फल वही भुगतना। किसी के लिए कोई फर्क नहीं है। कर्म के घर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कर्म सबसे बड़ा। इधर देखो, अब गए 19वें भव में, 7वें नरक में। अब यहाँ से निकल करके जो है ये आ गए 20वें भव के अंदर। अब तिर्यंज का एक भव सिंह का किया। 27 में से सिर्फ एक ही भव तिर्यंज गति में सिंह का। फिर यहाँ से निकल करके 20वें भव में, 21वें भव में जो है अब वापस यहाँ आकर के चौथी नरक में दूसरी बार गए भाई साहब। 2 भव उनके नरक गति में हो गए। अब इसमें से जो है 27 में से ये 3 भव आप निकाल दो, कितने बचे? 24 भव देव मनुष्य की 2 गति में होते रहे। नेमिनाथ ने 9 भव देव गति मनुष्य गति में, आदेश्वर भगवान ने 13 भव इन 2 गतियों में किए। महावीर स्वामी ने 24 भव देव मनुष्य की गति। अब इन 24 में से हिसाब कर लो, मनुष्य में कितने हो रहे हैं, देव में कितने हो रहे हैं। बस 2 में ही तो हिसाब करना है आपको। ये भव कर रहे हैं कि भव बढ़ रहे हैं? यहाँ तो भव बढ़ते गए, पाप करते गए तो भव बढ़ते गए। नियम सबके लिए है, उनके लिए भी वही नियम है, हमारे लिए भी वही नियम है।
हम भी पाप करते जाएंगे, भव बढ़ते जाएंगे, भव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। वो भी पाप करते गए तो उनके भी भव बढ़ गए। अब क्या करेंगे आप? ऐसा चक्कर चलता जा रहा है। अब इस गति स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है आप देखिए, ये मैंने बीच में आपको बताया था 16वां भव विश्व बुद्धि राजकुमार का। अब यहाँ पर इन्होंने जो है अपने चचेरे भाई विशाखानंदी को मारने का नियाणा किया। मां सक्षमण हार गए, बहुत बड़ी तपस्या की लेकिन हार गए। और वही जीव वापिस 18वें भव में आया तो उसी को सी को फाड़ करके फेंक दिया। विजेता बन गए, इतिहास बन गया बहुत बड़ा। खुले हाथ बिना शस्त्र अस्त्र के सिंह को ऐसे फाड़ कर फेंकना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन दुनिया में इतिहास बनाने के पीछे अपने भव बिगाड़ दिए, क्या फायदा? दुनिया में इतिहास बन गया, नाम बन गया, लोग ऐसा पूछेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन खुद का क्या हुआ? कर्म बढ़ गया। संसार में व्यवहार में यश कीर्ति के लिए, नामना के लिए, ये पब्लिसिटी के लिए कोई ऐसा हल्का गलत रास्ता मत चुन लो कि हमारे भव बढ़ जाए। पहले सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण क्या है? आत्मा भव भीरु बननी चाहिए, पाप भीरु होनी चाहिए, कर्म भीरु बननी चाहिए। भीरु मतलब भय, डरना। आपको पाप का भय, आपको कर्म का भय, आपको जो है भव संसार बढ़ जाए इसका भव तो डर लगना ही लगना चाहिए। हमको यहाँ पर भगवान से डरने का नहीं कहा है। क्यों भाई, भगवान से क्यों डरो? लेकिन दुनिया के दूसरे जनों के धर्मों में भगवान से डरने की बात है। वहाँ भव की बात, कर्म की बात, वहाँ पाप की बात, वहाँ कोई हिसाब ही नहीं। कोई भव से डरने की बात उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती, सब अपने अपने हिसाब से। अब क्या करेंगे, आप करो तो क्या? ऐसी स्थिति के अंदर अब ये भाई साहब 21वें भव से नरक में से निकलेंगे। अब थोड़ी बाजी अब सुधरेगी। अब वो जो है पुरुषार्थ करके, अब पाप कर्म धोकर कर्म क्षय करके अब आगे के दिशा में जाने का प्रयत्न। अब इनके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका ये है, यहाँ से जैसे ही अब ये निकल रहे हैं, अब नरक वरक बंद हो गई। अब इनको सिर्फ यहाँ से निकल करके 22वें जन्म में फिर विमल राजकुमार और प्लस 23वें भव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती। अब आप देखिए ये दूसरी बार 2 भव मनुष्य गति में करें। पहली बार इधर देखा आपने 5वां 6ठा भव, और फिर दूसरी बार यहाँ पर 2 भव एक साथ में मनुष्य गति में कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 2 बार मनुष्य भव में एक साथ में आपके कितने हुए? अब जब आपके भव बढ़ रहे हैं, लेकिन भव आपके ऊंची गति में, अच्छी गति में, और उसमें भी कर्म क्षय कारक धर्म में हो जाए तो प्लस पॉइंट। अब दोनों जन्म इधर देखो, 22वें भव में, 23वें भव में इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं। 23वें भव में दीक्षा लेकर 1 करोड़ पूर्व का चारित्र पाल रहे हैं। चक्रवर्ती पना छोड़ करके अब जो है वो दीक्षा लेकर 1 करोड़ पूर्व का चारित्र और इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। जब जीव तप करने लग जाए और वो समझ करके तप करने लग जाए कि मैं कर्म क्षय के लिए कर रहा हूं, अब समझ लो कि उसके भाव निश्चित घटते जाएंगे, कम होते। बोलो। अब उल्टा बोलो। कर्म क्षय का लक्ष्य बनाकर तप करने लग जाए
तो समझ लो निश्चित आगे के भाव घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बोलो। नहीं आगा, नहीं आगा। कर्म क्षय करने का लक्ष्य बना, अब जो तब करने लग जाए, आप कम करो ज्यादा करो भले जो करो, अब उसके पीछे पुण्य का सुख का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। कोई दूसरा हेतु, कोई दूसरा लक्ष्य, कोई दूसरे विचार कुछ भी नहीं आने चाहिए, ये पहले आपको देखो। अगर वैसे आपके भाव बन गए आप तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं, और नहीं बने तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमको, समझे कि नहीं। तो हमर में 3 किलो घी लेना आवेगा। अब ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो पहले तब करना बड़ी बात नहीं है, तब करने के पहले कर्म क्षय का लक्ष्य बनाना बड़ी बात। आप संख्या पर मत जाइए, 11 उपवास, 16 उपवास, 15 उपवास, मांस खमन, ये मत करिए। ये किसी की देखा देखी भी होता है, सब करते हैं, चलो मैं भी करता हूँ, ये सब हमारे हेतु अलग है। आप संख्या पर नहीं जाना है, मुझे कर्म क्षय करना ही करना है। अब ये किसके भाव बनेंगे? सम्यक दृष्टि के ही बनेंगे। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है वहां तक वो कर्म मानता ही नहीं है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समझ गए बात को? वो क्यों मानेगा सर? कर्म को मानना सम्यक दर्शन है। आप क्या समझ रहे हो? भगवान को मानना, देव गुरु को मानना, धर्म नहीं, इतने में, इतने से सम्यक दर्शन पूरा नहीं हो रहा है। भगवान को मानने वाले भी कर्म को नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप? गुरु को धर्म को मान करके भी कर्म को नहीं मानते हो तो आप क्या करोगे? अरे ये बात समझ में। तो कर्म मानना जरूरी है। सम्यक दर्शन कोई खाली भगवान गुरु धर्म तक सीमित नहीं रह गया है। धर्म का मतलब सिद्धांत, तत्व, व्यवस्था, सारे स्वरूप आ गया उसमें। तो आप उसके आधार पर मानेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। 22वें जन्म में, 23वें जन्म में इतनी उत्कृष्ट तपश्चर्या, इतने कर्म क्षय करते करते अब आइए 24वें भव में फिर देव गति में देवता बन करके 25वें भव में अब नंदन राजर्षि बने, और ये 11,80,645 मासक श्रमण। अब आप इनकी तप संख्या गिनो। तीसरे मरीचि के भव में कितना तप किया, 16वें विश्वभूति के भव में कितने मासकमण किए, फिर 22वें 23वें भव में कितने किए, फिर 25वें भव में और 27, 6 भव इनके तप के गिनो। इन 6 जन्मों के अंदर इनका तप जितना हुआ है उसकी आप संख्या गिनो, प्रमाण गिनो। हमारी अक्कल काम नहीं करे, ये तो एक भव का आंकड़ा है। ये सिर्फ आपका जो है 25वें नंदन राजर्षि के भव का आंकड़ा है। इसमें 25 लाख बरस का आयुष्य है और इसमें से 24 लाख बरस संसार में बीत गए, अब सिर्फ 1 लाख बरस ही बाकी है। इसमें इन्होंने इतनी बड़ी मासक शमन की तपस्या कर, साथ में विस्थानक भी कर लिया, साथ में तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध लिया, और तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके अब सीधे गए और यहाँ पर अब 25वां भव देवलोक में कर रहे हैं। अब लास्ट में 27वां भव यहाँ आकर महावीर बन के करेंगे। अब 27वें भव में इन्होंने 12.5 बरस में कितनी तपस्या, जब यहाँ 23वें भव में 1 लाख करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व का काल है, और 27वें भव में सिर्फ 12.5 बरस। 12.5 बरस के दिन कितने हुए गिनती करो।
एक बरस के 360 दिन के हिसाब से गिनती करो, 12.5 बरस के हिसाब से गिनती करो, 4000 ऊपर जितने दिन आ रहे हैं उसमें से 349 दिन माइनस कर लो पारना के, बाकी सब उपवास। कितने अम्बिल किए, कितनी ओली की? एक भी अम्बिल नहीं किया, एक भी ओली नहीं की, एक भी नहीं सा। क्यों? अम्बिल नहीं भावता तो इडली ढोकला नहीं रहता भाई साहब, उनको कम करना ही नहीं है। अब वो कम करने जाए तो कर्म की निजरा इतनी होगी नहीं और टाइम आगे बढ़ जाएगा। और हमारी तरफ से थोड़ी कर रहे थे, हर पर्यूषण में आएगा तब देखूंगा, पर्यूषण आएगा तब देखूंगा, पर्यूषण। आपने तो पर्यूषण पूरा कर लिया, अब आप कब सोचोगे बस मारा साहब હવે नहीं, હવે कहीं नहीं, હવે 352 दिन खावा दो, फिर लास्ट में वापस अगले साल पर्यूषण में 28 कर लेंगे, फिर वापस 352 दिन खाएंगे, फिर वापस एक 28 कर लेंगे। महावीर कह रहे हैं कि मैं ऐसे करने जाऊं तो मेरे हजारों बहुत तक ये कर्म का हिसाब पूरा नहीं होगा। नहीं, मुझे अब ये नहीं करना है, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। अब उन्होंने निश्चय निर्णय कर लिया है, बस मुझे सिर्फ कर्म क्षय करना है। 12.5 बरस में सिर्फ 349 दिन के पारने, बाकी सब उपवास, सब उपवास, सब उपवास से उपवास। अब इतना बड़ा जब काम किया है, आज पहली बार उनके कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। अब 12.5 बरस में इस 27वें भव में, अब 42 बरस की उम्र में, अब उनके कर्मों के हिसाब पूरे हो गए, चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ और अब महावीर ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। कितने भव लगे, कितने जन्म बीते, जीवन में चढ़ाव उतार कितने आए, आप ये सोचिए। हम यहाँ तक जो हिसाब कर रहे थे, अब आप इन 27 में से इधर से लेकर के मनुष्य गति में कितने भव हुए और देव गति में कितने भव हुए, बोलो सा कितने हुए, गिनो। आपने कितना लिखा है? भगवान भलो रहा। अब ये हमको सोचना है, समझे कि नहीं, कितने भव बीत रहे, कैसे कैसे भव हो रहे हैं साहब, बोलो। आपने कितने लिखे? लिखा हुआ कहाँ है? देखो, कागज पेन लो। भगवान भले हुए आप। नहीं, आप संख्या के कंकुति लगा, कंकुति लगा तो देखो, जल्दी जल्दी कर। आप संख्या का आंकड़ा बोलना है साहब, नहीं बोलना उसमें इसमें। ला, आप पहले लकीर बोलो, बस पहले माजी जो बोला कि नहीं, आंकड़ो बोलो, बस ये हिसाब पूरा कर लो। 4 गति में, चारों में, मनुष्य में 14, देव गति में 10, नरक राज और तिर्यंच गति में, बस ये हो गए 27। बस ये हिसाब हो गया, 27 भवों का ये हिसाब पूरा हो। अब अलग अलग गिनो, पाप करने के कितने भाव, कर्म खपाने के कितने भाव, तप करने के कितने भाव, किन किन जन्मों में कर्म की सजा भुगतने के, ऐसे करके हम हिसाब करेंगे तब क्या। आज हम महावीर का हिसाब कर रहे हैं, कल हमारा भी हिसाब करना पड़ेगा। अब कल आपका हिसाब दूसरा करेगा कोई, कल हमारा हिसाब कोई दूसरा करे, जरूर करेंगे। कल हम तीर्थंकर बनेंगे तो हमारे भी तो भाव गिने जाएंगे, हमारा भी इतिहास बनेगा, हमारे भाव कोई और गिनेंगे साहब, किसने? अब महावीर हो गए, नैसार से लेकर के महावीर तक चले, अब उनके इतने भाव हुए तो हमारे नहीं हुए क्या? हमारे भाव गिने कब जाएंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तब से भाव गिने जाए। आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे तो आपके भाव नहीं गिने जाए, फिर तो इसी में है। ये किसके कारण चल रहा है? ये भाव चल रहे हैं अनंत भाव, ये मिथ्यात्व की गांठ है, ये अनंतानुबंधी कसाय।
ये हमको संसार में घुमा रहे हैं। भव कौन बढ़ा रहे हैं? संसार के चक्कर में आपको घुमा रहे हैं। कौन घुमा रहे हैं? आप इसको समझिए पहले। ये हमको संसार के चक्कर में घुमाते जा रहे हैं। मिथ्यात्व, मोहनीय, अनंतानुबंधी कसाय, ये अनंतानुबंधी सब तक, ये कर्म की गांठ जिसको हम बोलते हैं, ये आपको भव बढ़ाएंगे, भव में घुमाते जाएंगे, संसार का चक्कर चलता है। बहुत मुश्किल का। अब जैसे ही आपने ये गांठ खोल दी अंदर से, तो सीधे ही आप यहाँ आ गए। अब यहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब आप चलते चलते चलते, अब बस थोड़े से भावों के अंदर आप अपनी तरह से मोक्ष में चले जाओ। सम्यक दर्शन का इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा 28 का इतना बड़ा फायदा नहीं है, मासगमन का इतना बड़ा लाभ नहीं है। अब इधर देखो, आप ये समझो मत कि मैंने मासगमन किया, बहुत बड़ा इतिहास का, बहुत बड़ा इतिहास कर। अरे महावीर स्वामी ने मासगमन कितने कर लिए? हमको तो इतिहास में हिसाब भी मालूम नहीं है उनके मासगमन के आंकड़ा भी, महावीर के मासगमनों का आंकड़ा। ये तो मैंने खाली एक भव का लिखा, ये मासगमन का आंकड़ा है, एक एक उपवास का आंकड़ा नहीं है। 25वें भव में इतने मासगमन कर लिए। अब आप सोच लो सर, तो मासगमन से कोई भव नहीं कर रहे हैं, आगे के भव कम होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन सबसे पहले आपकी भव संख्या घटा, इससे अपोजिट मिथ्यात्व आपके भव बढ़ा रहा है। दोनों का हिसाब अलग अलग है। अब दोनों का हिसाब अलग अलग समझ के चलना है। तो पहले क्या करना है हमको? पहले मासगमन करना है कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना है? पहले अनंतानुबंधी कसाय को तोड़ना है, ये गांठ खोलना है, ये कर्म पहले क्षय करना है। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से है, बाद में आगे बात। अब मैंने ग्रंथि भेद कर लिया कि नहीं, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया कि नहीं, सबसे बड़े पहले ये उपलब्धि है। तब आपका भव गिनना शुरू होगा। महावीर का भव नैसार का ही पहला भव है, नैसार के पहले अनंत हो गए, लेकिन वो अनंत सब मिथ्यात्व के साथ थे। अब वो अनंत कहाँ गिनने बैठोगे आप? अनंत में क्या गिनना है आपको? आप समुद्र के पानी की बूंदें गिनते हो क्या? एक बार सुई डालो और कितने बूंद बाहर आए। अब आप समुद्र पूरा कब गिनोगे? एक एक बूंद गिन करके, अरे बूंद जाने दो, बाल्टी भी गिन लो तो भी क्या गिन, आप बाल्टी बाल्टी पानी बाहर निकाल के समुद्र का पानी हिसाब में बाल्टी में गिनोगे आप? अब समुद्र की पानी की बूंदें जितनी होती है उससे अनंत गुने तो हमारे भव होते हैं। अब क्या गिनो, आप कैसे गिनो? अनंत गुने भव। ये सिमंदर स्वामी कह रहे कि मेरा आयुष्य पूरा हो जाए तो भी मैं आपके सब भव नहीं कह सकता, लेकिन वो सारी अनंत की यात्रा यहाँ आपकी रुक जाएगी। सम्यक दर्शन प्राप्त किया उस दिन आपकी अनंत की यात्रा रुक गई। बस खेल कर, जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद हो गया, सबसे पहला लाभ यहाँ पर है। अब अनंत के चक्कर में से बाहर निकल गए। अब सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त में आप गिनती के भव करके मोक्ष में जा सकते हो। अजितनाथ, संभवनाथ वगैरह 3-3 भव करके मोक्ष में चले गए। इंद्रभूति, गौतम स्वामी आदि एक ही भव करके मोक्ष में चले गए, कोई ज्यादा भव करने ही नहीं पड़े उनको। और मान लो हम ज्यादा कर लें, मैक्सिमम कर लें, मैक्सिमम कर लें, आप कितने मैक्सिमम करोगे, कितने मैक्सिमम करोगे, तो भी अनंत नहीं होंगे। बहुत बड़ा फायदा ये, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। तो इसके लिए हम प्रयत्न करें। आज हमने यहाँ महावीर के 27 जन्मों का हिसाब कर लिया। आज 27 जन्मों का हिसाब पूरा हुआ है। ये कर्म के फिगर बरोबर जान के समझ के रखना। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे फिर वापस विपाक सूत्र का इतिहास भी हम शुरू करें।